तो देखिए, 5वें भेड़िए को पकड़ लिया गया है, लेकिन खुद डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी है कि इस भेड़िए को पकड़ना इतना आसान नहीं था। काफी मशक्कत करनी पड़ी, इसके बाद 5वें भेड़िए को पकड़ा गया है। तो पिंजरे में 5वां भेड़िया अब कैद हो चुका है, लेकिन अब आपको बता दें कि जिसे बहराइच से पकड़ा गया है उसे गोरखपुर भी लेकर जाया जाएगा। कुल मिलाकर अब जो है निगरानी बढ़ती जा रही है छठे भेड़िए के लिए, यानी कि चुनौती जो इस वक्त है वो सरदार को पकड़ना है। लेकिन कैसे वन विभाग की टीम जो है छठे भेड़िए तक पहुंच पाती है, सरदार तक पहुंच पाती है, ये बड़ी चुनौती इस वक्त है। लेकिन देखना ये होगा कि इस चुनौती से कैसे वन विभाग की जो टीम है वो निपट पाती है। लेकिन आपको ये जानकारी देके कि आज सुबह 5:30 बजे जिस 5वें भेड़िए को पकड़ा गया है उसे बहराइच से गोरखपुर लेकर जाया जाएगा। बहराइच में धीरे धीरे आदमखोरों का खौफ कम होते जा रहा है। वजह है 5 भेड़ियों को अभी तक कैद कर लिया गया है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे ये सफलता हाथ लगी? आज जो 5वां भेड़िया कैद किया गया है, किस तरीके से उसे ट्रैक किया गया और क्या वक्त रहा उसे कैद करने का? ये ट्रैक करने की बात कर रही हैं आप। ट्रैक तो कल ही हुआ था। कल थर्मल ड्रोन से हम लोग ढूंढ रहे थे, तो थर्मल ड्रोन में क्या होता है कि उसके एक चमक आती है, ये नहीं आइडेंटिफाई होता है कि वो कौन सी जानवर की चमक है। तो उसी कैमरे में दोनों होता है, हम सेटिंग होता है उसमें नॉर्मल भी देखते हैं। तो नॉर्मल कैमरे से जब देखा गया तो वो तमाम ज़्यादा क्या है झाड़ियों के नीचे छुपे होने के कारण वो स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सा जानवर है। तो काफ़ी परेशानी हुई, कई दिन से हम लोग ढूँढ रहे थे। कल फिर हमने पगमार्क ढूंढना शुरू किया, तो संजोग से शाम को 5 बजे हमको एक जगह पगमार्क मिलने शुरू हो गए। पगमार्क के साथ चलते हम लोग काफ़ी दूर निकल गए और फिर एक जगह अचानक पगमार्क ख़त्म हो गया, तो वो जाहिर सी बात थी कि वहीं कहीं रुक गया। आगे जाता तो आगे मिलते, तो ट्रेस तो हो गया, हम समझ गए वो यहीं है। फिर इसके बाद शाम ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम लोग वहाँ पूरी टीम के साथ, पिंजड़े के साथ, जाल के साथ, जो कुछ भी उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं हर चीज़ के साथ हम लोग स्टे करके रात में सुबह 5 बजे जब विजिबिलिटी थोड़ा सा हुई, फिर हम लोगों ने ऑपरेशन करना शुरू किया। और ये कह लीजिए कि संजोग था, भाग्य अच्छा था कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जल्दी हाथ लग गया वो। आपकी जो स्ट्रेटजी थी, आपने पगमार्क को फॉलो किया, तो क्या ये छठवें भेड़िए के लिए भी इसी तरीके की स्ट्रेटजी रहने वाली है पकड़ने के लिए? हाँ, क्योंकि दिक्कत तो आ रही है। अभी जैसे धूप अधिक है, धूप में उसको थर्मल ड्रोन में कैप्चर करना थोड़ा कठिन होता है, उसको समझना कठिन होता है, क्योंकि उसके वन्य जीव ही नहीं बल्कि जो आसपास की ज़मीन गर्म, उसकी गर्मी भी कैच कर लेती है, तो दिक्कत होती है। तो वैसी स्थिति में हम लोग पगमार्क पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसे कहाँ शिफ्ट किया जाएगा 5वें भेड़िए को? अभी गोरखपुर जू शिफ्ट किया जाएगा? हाँ जी, हम चाहते भी हैं वहाँ शिफ्ट किया जाए। ऐसा क्यों? मतलब वहाँ क्यों चाहते हैं? लखनऊ में भी तो भेजे गए थे पहले। लखनऊ भेजे गए थे, वहाँ एक नर एक मादा पहले से हमने भेजे हैं। अब वहाँ पर एक नर पहले से है, अब ये मादा है, तो इससे वो भी जाएगा, तो हो सकता है कुछ संरक्षण की दिशा में भी सार्थक प्रयास हो सके। बिल्कुल, क्योंकि ये लुप्तप्राय प्रजाति हैं और ऐसे में इन्हें संरक्षित करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस दिशा में किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं अगर ऐसा होता है गोरखपुर भेजना है तो? जी हाँ, इसीलिए जो है दोनों नर मादा दोनों साथ में रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये संरक्षण की दिशा में ही सार्थक प्रयास है। और धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो डीएफओ अजीत प्रताप सिंह को आपने सुना, जिनका कहना है कि इन्हें संरक्षित भी किया जा रहा है और छठे भेड़िए को भी इसी तरीके से कैद किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं मीनाक्षी रजात, रिपब्लिक भारत, बहराइच। मीनाक्षी सीधे बहराइच से हमारे साथ जुड़े, सीधे रुख करते हैं। मीनाक्षी, अब अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रही हैं और उनके दावे यही हैं कि जल्द ही आखिरी भेड़िया भी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इतने दिनों के बाद, करीब 20-25 दिन बीत जाने के बाद अब एक और भेड़िया कल पकड़ा गया है। आखिरी भेड़िया कितना बड़ा चुनौती है और कैसा, लोग क्या कह रहे हैं, लोग और कितना डरे हैं अब आखिरी भेड़िए को लेकर?
बिल्कुल, देखिए 29 अगस्त की तारीख थी जब चौथे भेड़िए को कैद किया गया था। पांचवें भेड़िए को पकड़ते पकड़ते तारीख 10 सितंबर की हो गई है। अब ऐसे में छठे भेड़िए को लेकर के ये कहा जा रहा है क्योंकि एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत पांचवें को कैद किया गया है। यानी हरबख्शपुरवा वो जगह है जहां पर पहले से 4 भेड़ियों को कैद किया गया था, वहां 5वां भेड़िया मिला है। ऐसे में उस तरफ ज्यादा सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है, वहां पर ज्यादा निगरानी बरती जा रही है और पग मार्क्स जहां पर भी मिल रहे हैं उसी स्ट्रेटजी के तहत ये काम किया जा रहा है। क्योंकि इसके बारे में पहले भी वन संरक्षक रेणु सिंह ने बताया था कि जो भेड़िए हैं वो ज्यादा स्मार्ट हो गए, ज्यादा चालाकी से सोचने लग गए हैं। जैसे ही ड्रोन जाता है वैसे ही वो भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इन्हें जानकारी मिलती है कि अब वहां पर किसी भी तरीके की कोई पगमार्क है तो वहां जाएंगे और वहां जाकर के उसे ट्रैक करेंगे। 5वां भेड़िया है, यहाँ पर ऑफिस में लाकर के इसे रखा गया है। जो तैयारी है वो की जा रही है इसे शिफ्ट करने की और बताया गया है कि गोरखपुर के जू में ही भेजा जाएगा, गोरखपुर के जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन छठे भेड़िए को लेकर के हालांकि लोग जरूर खौफजदा नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका फिर भी कहना है कि थोड़ी राहत भरी सांस तो हमने ली है। 2 बचे हुए तो उन्होंने ज्यादा आतंक भी मचाया हुआ था। अब ऐसे में एक बचा जरूर है, लेकिन गांव वाले भी अपनी सुरक्षा के लिए लगातार जाग रहे हैं, लाठी डंडे हाथ में लेकर के अपने गांव की अपनों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक भेड़िया अब ज्यादा मुसीबत नहीं बनना चाहिए। और वन विभाग का भी यही कहना है अनामिका लगातार कि हम लगभग 2 से 3 दिन में उसे भी कैद कर लेंगे और जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को यानी कि बहराइच को भेड़ियों से तो आजाद कर ही देंगे। लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है उससे भी आजाद कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात है वो ये भी है कि लुप्त प्राय प्रजाति है ये, इसे संरक्षित भी किया जा रहा है। जो रेणु सिंह है उनका कहना था कि सीधे गोली मारने के ऑर्डर जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ संरक्षित भी करना है। तो अगर हम इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं तो आसानी से पकड़ने की पहले कोशिश करते हैं। अगर ये भागने की कोशिश करते हैं तब भी हम इन्हें पकड़ करके रखने की कोशिश करते हैं और इन्हें बेहोश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मारने के जो आदेश दिए गए थे वो तब तक हम उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये किसी को पकड़ने के दौरान नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यानी वन विभाग की टीम इस बात पर पूरा फोकस कर रही है कि जो लुप्त प्राय प्रजाति है उसे पूरी तरीके से संरक्षित भी किया जाए और जो गांव वाले हैं जो खौफ ज़्यादा हो रहे हैं उन्हें भी खौफ से आज़ादी दिलाई जाए। यही वजह है कि अब ऑपरेशन जो लगातार चल रहा था, स्नाइपर्स की टीम हो, हंटर्स की टीम हो, लगातार वहां पर उनकी तैनाती थी। हरबख्शपुरवा में हमने जाकर के खुद ये रिपोर्टिंग की थी कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हंटर्स और स्नाइपर्स की जो टीम है उसे बाकायदा वहां पर पहले से ही बता दिया गया है कि आपको किस किस एरिया में जाना है, किस किस क्षेत्र में जाना है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है वन विभाग के पास, क्योंकि ना सिर्फ इन भेड़ियों के संरक्षण का काम उनको करना है बल्कि जिस तरीके से नुकसान लोगों को पहुंचा रहे हैं उसे कैसे रोका जा सके और जो छठवां भेड़िया बाहर है उसे पकड़ लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के उस नेता के बारे में जिसके घर पे एक नाबालिग लड़की का शव मिला है। अब शव कैसे मिला है ये भी सवाल खड़ा होता है। क्या पूरा मामला इसके पीछे बताया जा रहा है, इसको लेकर जांच की जा रही है। दरअसल फंदे पर लड़की का शव लटका हुआ मिला है जिसके बाद से अब जांच की जा रही है। विधायक के आवास पर कई साल से घरेलू कामकाज ये लड़की करती थी। मृत लड़की बदोही शहर की रहने वाली बताई जा रही है। यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफाई मांगे गुंडा टैक्स, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए महोबा जिले के सांसद के पुत्र प्रतिनिधि और समर्थकों ने ठेकेदार के साथ मारपीट कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने सपा सांसद के पुत्र, सांसद प्रतिनिधि सहित एक अन्य व्यक्ति को जो है कई धाराओं के तहत मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। आरोप यह है कि सपा सांसद का जो पुत्र है प्रतिनिधि बालू के जो गुंडे हैं वो लगातार वसूली कर रहे थे, यानी कि टैक्स मांग रहे थे, जिसके विरोध के बाद 2 पक्षों में झड़प भी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा है। गाली दे रहा है यार, अरे माँ की गाली दे रहा है, ये माँ की गाली दे रहा है, ये माँ की गाली देगा, गाली दे रहा है मुझे। सत्ता की हनक जब सिर चढ़कर बोलती है तो शायद ऐसा ही होता है। यूपी में वैसे तो योगी बाबा का शासन चल रहा है, लेकिन यूपी के महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लग रहा है। आरोप ये कि गुंडा टैक्स नहीं देने पर सांसद के बेटे ने ट्रक ड्राइवरों से मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोप ये भी कि सांसद के बेटे ने जान से मारने की धमकी दी।
पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाठकपुर पुलिया के पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कुछ गाड़ियों को रोक रहे हैं, जिससे वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस ने विवाद को शांत कराया। उक्त घटना से संबंधित एक तहरीर थाना पनवाड़ी में प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता की तहरीर पर थाना पनवाड़ी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है। अग्रिम कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव ने आरोप लगाया कि बालू माफिया कृष्णकांत पाठक ने सांसद के बेटे के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव ने केस को फर्जी करार तक दे दिया। पुलिस प्रशासन ने कृष्णकांत पाठक के साथ मिलकर के हम लोगों के ऊपर जो भी मुकदमे लगाए हैं, जो भी धाराएं लगाई हैं, ये सारी की सारी धाराएं पुलिस प्रशासन और के पाठक के षड्यंत्र मिलीभगत के कारण धाराएं लगी हैं और सारी की सारी धाराएं फर्जी हैं। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं, आरोप एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन जांच से साफ होगा कि आखिर सांसद के बेटे ने दबंगई की या फिर मामला कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।